let's answer the most difficult question, that is should I take a drop, right? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमें बहुत परेशान करता है। इवन मैंने भी ड्रॉप ले रखा था तो मुझे भी बहुत परेशान करा था। तो आई विल शेयर माई स्टोरी ऑल्सो कि मैंने कैसे अपनी इस चीज़ को ओवरकम करा। और जो लोग ऐसा लेना चाहते हैं या फिर इस डायलेमा में हैं कि क्या मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, राइट? तो देखो यार, आई विल नॉट गिव यू स्ट्रॉन्ग सजेशन और डिनाई भी नहीं कर सकता मैं, बट आई विल गिव यू अ प्रॉपर एनालिसिस कि वाई वी शुड टेक अ ड्रॉप। ठीक है, बेसिकली मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन होगा कि अगर आपके पास एक मौका है तो यू शुड हैव टू गिव दैट। आपको मौका का यूज़ करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप पूरी लाइफ तक इस चीज़ को ना सोचते रहो कि शायद मैं ले सकता था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो अब बात करते हैं कि क्या मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कन्फ्यूज़न कहाँ होता है? देखो, कब हमें लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। पहली चीज़ कि एक तो ये सीन हो सकता है कि तुमने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करा हो, शायद तुम्हें पता ही नहीं हो कि हमें जेई का प्रिपरेशन करना चाहिए। कुछ बच्चों के साथ होता है, जैसे मैंने मिला है उसके अनुसार बता रहा। ठीक है, तो उनको क्या होता है कि 11th क्लास तक अच्छे से इसके बारे में पता नहीं होता है। जब तक वो अवेयर होते हैं तब तक पता लगता है कि उसका एक अटेम्प्ट खत्म हो गया। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा रीज़न है तो आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, और इसमें कोई आपको शर्मिंदा होने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट? दूसरी चीज़ ये कि अगर आप पीयर प्रेशर में ले रहे हो, पीयर प्रेशर बोले कि सारे मेरे दोस्त जो हैं वो आईआईटी में चले गए हैं, अब मैं नहीं जा पाया, मैं रह गया। ठीक है, तो ये जो रीज़न है वो हमें मोटिवेट तो कर देता है ड्रॉप लेने के लिए, बट हम सस्टेन नहीं कर पाते उस ड्रॉप ईयर में। समझ रहे हो बात को? तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि तुम पीयर प्रेशर में चीज़ें तो नहीं कर रहे हो ना, किसी के कहने में आकर के तो नहीं कर रहे हो ना, क्या कि वो रिलेटिव कह रहे हैं कि हाँ ले लो बेटा तो ले लेता हूँ, मेरे दोस्त चले गए तो ले लेता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, राइट? दूसरी चीज़ कि तुम्हारी प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो पाई हो। तुम जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो शायद वो उस कोचिंग के साथ कुछ दिक्कत हो गया है, फिर तुमने अभी पढ़ाई करा, फिर बाद में तुम्हारा मोटिवेशन खत्म हो गया, तुम छोड़ दिए। समझ रहे हो? बट यू थिंक कि हाँ अगर मैं करता तो हो जाता मेरा, और मैंने कहाँ लैग किया वो मेरे को पता लग गया है, तो आई शुड गिव अ वन ट्राई और। ठीक है, ऐसा कुछ देने का तुम्हारा मन है, तुम्हें फील हो रहा है। देखो, हम क्या गलती किए होते हैं वो हमें बहुत अच्छे से पता होता है। ये तुम्हें ही पता होगा कि तुमने क्या गलती करा है, और ये बहुत ऑब्वियस होता है। हम भले नहीं कह पाते इस चीज़ को कि, बट हमें ऑब्वियस होता है कि हाँ हमने ये गलती करा है, अगर मैं इसे नहीं करता तो शायद मेरा आज अच्छा हो जाता। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत मतलब इसमें कोई शर्मिंदा वाली चीज़ ही नहीं है ना। ठीक है ना यार, अभी नहीं करा मैंने, अगली बार ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जब ट्राई कर सकते हैं हम ये कह रहे हैं ना, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न है, और इस डिसीज़न को तुम्हें करना होगा। मतलब ये लेने से पहले ऐसा नहीं कि तुम हल्के में कह दिए कि हाँ ले लेता हूँ मैं। थिंक वंस कि तुम्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ले रहे हो तो तुम बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो तुम्हें कुछ मोटिवेट कर सकते हैं, कुछ डीमोटिवेट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि तुम्हें अभी तो मोटिवेट कर रहे हैं बट आगे चल करके तुम कहो कि नहीं यार मैंने ये चीज़ नहीं करना था। समझ रहे हो बात? तो इसमें बहुत सोच समझ करके और अपने आप को मोटिवेट करके लेना। अब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ कि तुम्हें कब लेना चाहिए या कब नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर तुमने प्लान कर लिया कि तुम्हें लेना है ड्रॉप, ठीक है, तो उस प्लान करने में तुम्हें और क्या क्या चीज़ें दिमाग में रख के चलना होगा। बिकॉज एक ड्रॉप ईयर में सस्टेन करना बहुत स्ट्रॉन्ग वाली चीज़ है कि अपने आप को तुम कितना स्ट्रॉन्ग समझते हो एक ड्रॉप ईयर में सस्टेन करना। क्योंकि शुरू में तो सब लेते हैं, ऐसा नहीं है। तुम स्टैटिस्टिक्स जाके देखोगे तुम्हें पता लग जाए कितने लोग ड्रॉप ईयर में लेते हैं और कितने कम निकलते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि नहीं निकलते हैं, राइट? मैं एक एग्जांपल हूँ, मैं भी निकला हूँ, और बहुत सारे लोग मेरे दोस्त भी हैं जो अभी अच्छा कर रहे हैं। कई लोग तो बहुत टॉप इंस्टीट्यूट में हैं, लाइक आईआईटी बॉम्बे में हैं, बहुत अच्छे ब्रांचेज में हैं ड्रॉप ईयर लेकर के। मैं उसका भी वीडियो ला करके तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे वो सस्टेन करे थे और कैसे तुम कर सकते हो, राइट? तो अब हम बात करते हैं। देखो, पहली चीज़ तो ये तुम्हें 3-4 चीज़ों से लड़ना होगा। एक चीज़ तो वो जो तुम्हें ये बार बार बता रहे होंगे कि तुमने ड्रॉप लिया है, ठीक है। दूसरा वो तुम्हें ये बार बार बता रहे होंगे कि तुमने जो लिया है यू कैन डू इट। एक मोटिवेट करने वाले और एक डीमोटिवेट करने वाले, और एक डीमोटिवेट करने वाले भी नहीं, एक होते हैं लोग तुम्हें ताना मारने वाले। यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे भी लोग बहुत मिलते हैं,
और ऐसे लोग आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं, ठीक है। तो इन सब से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस ये लोग किसी काम के होते नहीं, टू बी वेरी क्लियर, ये लोग किसी काम के नहीं होते। हमें इनकी कोई भी चीज़ सुननी नहीं चाहिए। सुननी किसी चाहिए? अपनी पेरेंट्स की और अपनी, समझ गए? अपनी पेरेंट्स की सुनो वो क्या कह रहे हैं, और अपनी सुनो। अगर तुमने ठान लिया कि तुम्हें लेना है ड्रॉप, तो इस बात को बहुत अच्छे से तुम्हें समझाना होगा अपने पेरेंट्स को कि हाँ मैंने सोचा है ड्रॉप लेने के लिए, अब सोचा है तो मैं क्या क्या करूँगा, मेरी ये प्लानिंग है, मैंने यहाँ गलती करा था, अब मैं चाहता हूँ कि अब ये गलती नहीं करूँ और मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने ये चीज़ नहीं करा था पिछले साल, अब मुझे लगता है कि मैं कर लूँगा तो मेरा हो जाएगा। क्योंकि पेरेंट्स को समझाना इसलिए बहुत ज़रूरी है, उनको नहीं बताओगे कि तुम ये जो ड्रॉप ईयर में काम करने वाले हो वो उसके लिए पैसे भी चाहिए, तुम्हें कोचिंग भी लेना होगा और मटेरियल्स भी चाहिए होंगे, तो वो तुम्हारे ऊपर एक साल तो वेस्ट ही कर रहे हैं, प्लस में फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हैं। जो तुम्हें वो फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वो तुमसे नहीं भी पूछ रहे हैं तो उनके दिमाग में एक बात तो होगा कि ठीक है चलो कर दे रहे हैं, बट तुम्हें वो विश्वास दिलाना होगा उनको कि हाँ तुम कर सकते हो, राइट। तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रखो और कैसे कैसे क्या करना है। तो तुम्हें क्या करना होगा इसके ऊपर जो बात करने वाले हैं, ये इसके ऊपर मैं एक बहुत बढ़िया सा और एक्सप्लेन करके लेकर के आऊँगा वीडियो कि हमें ड्रॉप ईयर में कैसे कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। बट एक स्ट्रॉन्ग लाइन ये है मेरी तरफ से और एडवाइस भी है कि अगर तुम फिर से वही गलती करना चाहते हो जो तुमने पहले ईयर कर रखा है तो ड्रॉप नहीं लेना। अगर तुमसे वो गलती फिर से होगी, तुम क्या था कि तुम पहले जो हो बार बार इंस्टाग्राम पे दिन भर रहते थे, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है बट यू आर एडिक्टेड टू द इंस्टाग्राम, और तुमसे फिर भी ये गलती हो रही है तो ड्रॉप नहीं लेना। इस बात को ध्यान रखना। अगर तुम वो चीज़ सुधार नहीं सकते जो तुमने गलती करा है तो तुम इसके हकदार भी नहीं होगे, तुम अपना एक साल और वेस्ट करो। इट्स योर डिसीजन कि तुम्हें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट इट्स माई ओपिनियन कि अगर वो आप गलती नहीं सुधार पा रहे हो जो आपने पिछले साल करा है तो आपको नहीं लेना चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट मैच्योर। आप उस गलती को सुधारने के लिए मैच्योर नहीं हो पा रहे तो फिर आप कैसे कह सकते हो, किसी को विश्वास दिला सकते हो कि तुम करोगे, राइट। तो ये चीज़ है, ध्यान में रखना। अगर तुम्हें ड्रॉप लेना है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप एक बार ड्रॉप लेकर के एक अच्छी जगह पहुंच जाओ तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं होता। ये बहुत सारे एग्जाम्पल तुमने देखा होगा, और एक बार और कह रहा हूँ उनमें से ही मैं भी एक एग्जाम्पल लूँ जो मैंने ड्रॉप ईयर लिया था और अभी मैं IIT बॉम्बे में हूँ। तो मुझे लगता है कि लेने में कोई बुराई नहीं है, हमें इसमें बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि मैं एक ड्रॉप ले रहा हूँ, ठीक है। और इस चीज़ के लिए लोगों को तुम्हें बताना चाहिए कि हाँ तुम्हें जो डिसीजन लिया है वो तुम करके दिखा सकते हो। और ये ऑब्वियस ही बात है, इस बात पे मत जज करो कि मेरा होगा कि नहीं होगा, बिकॉज होगा कि नहीं होगा इज़ द सेम। जब तक आप कहते हैं ना कि कोई डिसीजन तब तक सक्सेसफुल नहीं होता जब तक कि वो लिया ना जा सके। जब हम ले लिए, जब वो काम नहीं कर रहा तब पता चला कि हाँ ये जो डिसीजन लिया था वो गलत था। समझ रहे हो बात? तो तुमने जो डिसीजन लिया है वो तुम करोगे और ये तुम कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट। आई गेस मैंने तुम्हारे सारे डाउट और थोड़े सी एनालिसिस के साथ चीज़ों को क्लियर करा होगा कि तुम्हें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अब ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।